आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद, दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। प्रोग्राम का आगाज करेंगे सबसे पहले नजर खबरनामा एक्सप्रेस पर। मरकजी हुकूमत ने आज लोकसभा को बताया कि जम्मू कश्मीर में असेंबली और पार्लिमानी हलकों की हदबंदी जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाएगी। मकामी इंतजामिया और उसके अहदेदारों ने मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में साल के शुरू में ही हदबंदी की मश्क से मुतल्लिक मुख्तलिफ किस्म के सर्वे किए हैं। मरकजी वजीर बराए दाखिला नित्यानंद राय ने ऐवान में एक सवाल का जवाब दिया। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में बेगाम इलाके में लोगों ने कश्मीर में सदियों से चली आ रही रिवायत आपसी भाईचारे और हमदर्दी के साथ उखुवत की शानदार मशल को उस वक्त मजीद फिरोजा किया जब वो न सिर्फ हिंदू खातून की मौत पर रात भर गमजदान के दुख में शरीक हुए, बल्कि उनकी आखिरी रसूमात सर अंजाम देने में भी बढ़ चढ़कर कश्मीरी मुसलमानों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने योम परचम यानी फ्लैग डे के मौके पर मुसल्लह अफवाज को शानदार खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मुल्क के तमाम लोगों को अफवाज के साथ इजहार यकजहती करना होगा जो वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारी मुसल्लह अफवाज का नाकाबिले तस्लीम जज्बा पूरी कौम को अजमत के हुसूल की तरफ साबित कदमी से आगे बढ़ने की तहरीक देता है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती इन दिनों दिल्ली में हैं और मरकजी हुकूमत पर आज इल्जाम आयद किया गांधी के हिंदुस्तान को गोडसे का हिंदुस्तान बनाना चाहती हैं। उन्होंने राजधानी दिल्ली में गुज़श्ता रोज भी एहतजाज किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी आज जम्मू में एक कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इसमें शरीक हुए। उन्होंने पार्टी के दीगर रहनुमाओं को सुना और पार्टी की करारदाद की भी हिमायत की। इस बीच उन्होंने अपने खिताब में कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने रियासत की सूरत हाल पर दुख का इजहार किया और कहा कि महंगाई बेरोजगारी अपने शबाब पर है, जिससे आम शहरी फिलहाल मुश्किल भरे दौर से गुजर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खवातीन विंग की जानिब से भी स्टेट प्रेसिडेंट शमीमा फिरदौस ने चोगल हंदवारा में एक मीटिंग में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है जिन्होंने हमेशा 370 की बहाली या इसकी होने के लिए जद्दोजहद की। नेशनल कॉन्फ्रेंस शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की पार्टी है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है जिनको पहले ही पता था कि कश्मीर में क्या होने वाला है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि जम्मू कश्मीर में दफा 370 हटाने के जिम्मेदार भी पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जमात है। नागालैंड में फौज की जानिब से शहरियों की हलाकत के बाद अब एक तरफ जहां शुमाल मशरकी रियासतों में अफस्पा के खिलाफ आवाज तेज हो रही है, वहीं अफस्पा को हटाने का मुतालबा जम्मू कश्मीर में भी जोर पकड़ रहा है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से भी आज एक बार फिर हुकूमत से एक बार फिर अपील की गई कि वो अफस्पा के इस कानून को हटाए ताकि आम शहरियों को इससे नुकसान न उठाना पड़े। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर गुलाम अहमद मीर का कहना है कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा हालात को बेहतर बनाने के लिए कांग्रेस का साथ देना लाजमी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी पर गामजन है और कांग्रेस वो जमात है जिसने कभी भी सेकुलरिज्म के अपने मौकिफ से मुंह पीछे नहीं फेरा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी में कोई ग्रुपबंदी नहीं है। हर पार्टी रहनुमा अपनी अपनी सतह पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम जारी रखे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनिट के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने वाजे किया है कि दफा 370 की वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती 370 की बहाली का ख्वाब लोगों को भी दिखा रही हैं, खुद भी देख रही हैं। इन बातों का इजहार बीजेपी तर्जुमान ने पाम्पो टाउन में अवामी जलसे से खिताब के दौरान किया। इस बीच उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि सिर्फ अवाम के जज्बात या एहसासात को समझने वाली बीजेपी वाहिद जमात है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आज जम्मू और श्रीनगर में एहतजाज किया गया, जिस दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजमीन ने इंतजामिया से मांग की कि SRO 43 को मनसूख न किया जाए और साथ ही मुलाजमीन की रुकी हुई तनख्वाहों के साथ साथ दीगर अलाउंसेस को फौरी तौर वागुजार किया जाए। ब्रिंटी डेलगाम कश्मीर के आवाम गुज़श्ता 4-5 सालों से ट्रांसफार्मर की खराबी के सबब मुश्किलात से गुजर रही है। महकमे की जानिब से ट्रांसफार्मर दिया गया, ताहम बिजली के बहरान से गुजर रही आवाम को सरमा के दौरान मजीद मुश्किलात उठानी पड़ रही हैं। लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए महकमे की पॉलिसी पर आज सवाल उठाए। क्राइम ब्रांच जम्मू ने जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती हल्का बिजनू नौशहरा राजौरी में जिले के अंदर पंचायत इंतखाबात लड़ने के लिए मुबैना तौर फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करने के इल्जाम में एक सरपंच और रेवेन्यू एहलकारों समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में सिंहपुरा इलाके में आज सुबह एक अदमशनाख्त लाश बरामद की गई। तफसीलात के मुताबिक सिंहपुरा पटन में जहां जेल पुल के करीब मकामी लोगों ने एक लाश देखी और पुलिस को इसके बाद इतला दी। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए इस लाश को अस्पताल पहुंचाया गया। सरहद जिला राजौरी के नौशहरा इलाके में निजी कार और फौजी गाड़ी के दरमियान टक्कर होने के बाद साबिक पुलिस ऑफिसर हलाक, जबकि
4 दीगर मुसाफिर जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक जम्मू पुंछ शाहरा पर नौशहरा के नजदीक फौजी गाड़ी और निजी कार के दरमियान तसादुम हुआ। सयाहों ने इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो अपनी गाड़ियों को गुलमर्ग तक जाने की उन्हें इजाजत दे। ये इल्जाम लगाते हुए कि उन्हें गैर जरूरी तौर पर टंगमर्ग में रोकने को कहा जा रहा है। मकामी गाड़ियों में सवार होने पर उन्हें मजबूर किया जाता है। सयाहों के एक ग्रुप ने बताया कि मुतलका हुकाम गाड़ियों को रोक रही है, उन्हें जंजीरों से लैस मकामी गाड़ियों पर सवार होने को कहा जा रहा है। वहीं इंतजामिया कहती है कि बर्फ की सफेद चादर के बीच किसी तरह का खतरा न पेश आए। खराब मौसमी सूरत हाल में इकदाम किया गया है। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने वादी के मुख्तलिफ कॉलेजों में दाखिला हासिल करने के लिए जाली नंबरों के सर्टिफिकेट तैयार करने के मामले में 3 साल से गिरफ्तारी से बचने वाले एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की बयान के मुताबिक मुलजिम एजाज अहमद मलिक, जो कि शुमाली कश्मीर के कुपवारा से ताल्लुक रखता है। 1 साल किसानों की तहरीक को नजरअंदाज करने वाली मरकजी हुकूमत अब किसानों को मनाने की हर मुमकिन कोशिश में मसरूफ नजर आ रही है। कवानीन पहले ही वापस ले चुकी हुकूमत किसानों की तहरीक खत्म न होने के सबब एक मरतबा फिर किसान लीडरान से राब्ता कायम कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी हुकूमत जल्द ही किसानों को उनके मुतालबात पर तहरीरी यकीनदानी करा सकती है। वहीं कल तहरीक के मुतालिक किसान संयुक्त मोर्चा कोई बड़ा फैसला ले सकता है। उत्तर प्रदेश में आइंदा साल होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस अपनी नई हिकमत अमली पर काम जारी रखे हुए इस बार खवातीन के लिए एक अलहदा इंतखाबी मंशूर जारी किया जाएगा। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी की जानिब से खवातीन के लिए अलहदा इंतखाबी मंशूर की तैयारी के लिए गुज़श्ता 2 दिनों से लखनऊ वाक़ कांग्रेस के रियासती दफ्तर में कांग्रेस लीडरान के साथ तबादला ख्याल कर रही हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मुल्क में 3 ज़रूरी कवानीन के खिलाफ तहरीक में जान गंवाने वाले किसानों की फहरिस्त आज लोकसभा में पेश करते हुए मरकजी हुकूमत से मांग की कि हरियाणा और पंजाब के इन शहीद किसानों के अहले खाना को मुआवजा और मुलाजमत दी जाए। लोकसभा में वक्फा सिफर शुरू होते ही सदर ओम बिरला ने राहुल गांधी का नाम पुकारा, जिसके बाद उन्होंने किसानों का मामला उठाया। वज़ीर आज़म मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गुज़श्ता 20 बरसों से खाद कारखाना बंद पड़े रहने के लिए गुज़श्ता हुकूमतों की मंशी को खातिर करार दिया। उन्होंने कहा कि मफाद आमा के कामों के लिए हुकूमत की सोच जब ईमानदार होती है तो कोई भी रुकावट नहीं डाल सकता। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा वक्त में सिर्फ डबल इंजन वाली सरकार ही बेहतर नताइज अवाम के सामने ला सकती है। उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत लखनऊ में कल से दफा 144 नाफिज कर दी गई है। इतलात के मुताबिक पाबंदियों की तैयारियां आज शाम से हुई हैं। इस बीच क्रिसमस, नए साल का जश्न, दाखिला इम्तिहानात और त्योहारों को देखते हुए इंतजामिया ने फैसला लिया है। इतलात के मुताबिक दफा 144 लखनऊ में 30 दिनों के लिए लगाई जाएगी, जो 7 दिसंबर से शुरू होकर 5 जनवरी 2022 तक नाफिज रहेगी। इंतजामिया ने यह फैसला किसान तंजीमों और दीगर मुमकिन एहतजाजी मुजाहिरों के सबब लिया है। वहीं दूसरी जानिब कोविड के केसेस भी मुसलसल बढ़ रहे हैं। पार्लियामेंट के 12 अरकान की मअतली के खिलाफ कल हिज़्ब इख्तिलाफ राज्यसभा का बाइकआउट करने जा रही है। शिवसेना लीडर और राज्यसभा के रुकन संजय राउत ने ऐलान किया कि पार्टी की मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दौरान कल हिज़्ब इख्तिलाफ की यानी तमाम हम ख्याल जमातें 12 अरकान पार्लियामेंट की मअतली के खिलाफ राज्यसभा का बाइकआउट करेंगी और फैसले को वापस लेने का दबाव इस पर चेयरमैन पर डाला जा रहा है। चलिए, खबरनामा एक्सप्रेस आपने देखा, बढ़ते हैं आगे। बात सबसे पहले जम्मू कश्मीर की करते हैं और उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ एक मामला जो कि कश्मीरी तलबा पर है। चूंकि आगरा की एक अदालत में कश्मीरी तलबा पर फैसला आ गया है और ये फैसला उस वक्त हुआ है जब 3 तलबा की जुडिशल रिमांड में 20 दिसंबर तक की तौसी करने का अदालत ने हुक्म सुनाया। चूंकि इन तलबा पर 24 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान का मुकाबला जब पाकिस्तान जीता था तो जश्न में शरीक होने और जश्न मनाने का इन पर इल्जाम है। इस मामले में अगली समाअत 10 तारीख को होगी। 3 कश्मीरी तलबा की जुडिशल हिरासती रिमांड जो है वो 20 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है और मुबैना तौर पर पाकिस्तान की जीत पर खुशी का इजहार करने और भारत पाकिस्तान के इस मैच में 3 ये नौजवान जो जम्मू कश्मीर से इनका ताल्लुक है, तस्वीर आपके सामने, इन पर इल्जाम है कि इन्होंने जश्न मनाया। अरशद यूसुफ, इनायत अल्ताफ शेख और शौकत अहमद गनी आगरा के राजा बलवंत सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा हैं और इस दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगरा से मथुरा मुंतकली की दरख्वास्त करते हुए तलबा की दरख्वास्त पर समाअत के लिए अगली तारीख 10 दिसंबर मुकर्रर कर दिया और केस की मुंतकली की दरख्वास्त की तरफ दायर की गई थी। चूंकि बहुत सारे वकला ऐसे थे जो इनका केस लेने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके बाद इन तलबा को काफी मुश्किलात से भी गुजरना पड़ रहा है। वर्ल्ड कप मैच के बाद पाकिस्तान नवाज पोस्ट शेयर करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद इन्हें मुश्किलात उस वक्त भी पेश आई जब पहली बार अदालत के सामने पेश किया गया, क्योंकि वकला ने इन पर हाथ उठाया था और एक बुज़दिलाना रवैया
वकला का भी यहां से सामने आया था, जिसकी तनकीद मुल्क भर की वकला एसोसिएशन की जानिब से की गई थी। लेकिन आज इन तीनों कश्मीरी तलबा की जुडिशियल रिमांड इनकी इससे पहले तो चल रही थी, लेकिन अब इसे 20 तारीख तक बढ़ा दिया गया है और इस मामले में अगली समाअत 10 तारीख को होगी और यह भी फैसला होगा क्या इसे मथुरा हाईकोर्ट के लिए भेजा जाएगा या नहीं, वहां पर इस मामले की आगे समाअत होगी या नहीं, यह भी साफ हो जाएगा। बढ़ते आगे बात लोकसभा की कार्रवाई की। चूंकि आज वक्फा सवालात शुरू होते ही जम्मू कश्मीर का मामला भी ऐवान के अंदर गूंजा और यह बताते हुए हुकूमत ने आज जवाब दिया कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की असेंबली और पार्लिमानी हलकों की हदबंदी नए सिरे से जल्द से जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। रियासती वजीर बराए दाखिला नित्यानंद राय ने आज एक सवाल के जवाब में कहा कि हदबंदी कमीशन ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ वसी मुशावरत की है और मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में असेंबली और पार्लिमानी हलकों की हदबंदी के मकसद से जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई की सरबराही में कमीशन काम कर रहा है, जो ऑलरेडी सरकार ने तश्कील दिया था। इसके अलावा MP सत्या देव पुजूरी, जो कि आज सवाल पूछ रही थी जम्मू कश्मीर के मुतालिक कि सरकार की जानिब से ये काम तो शुरू किया गया था, लेकिन ये अमल कितना हुआ, अभी तक काम कहां पहुंचा, तो इसमें जवाब दिया गया कि कमीशन ने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत की है, उनकी बात भी सुनी है। और इसके अलावा आज जम्मू कश्मीर के रियासती इलेक्शन कमिश्नर जो अब यूनियन टेरिटरी का चार्ज संभाले हुए हैं, इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, तमाम 20 अजला के जिला इंतखाबी अफसरान यानी डिप्टी कमिश्नर्स के पास जो जिम्मेदारी रहती थी और उन सभी से भी जो डेटा है वो कलेक्ट करने की बात हुई है। इसका मकसद मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में असेंबली और पार्लिमानी हलकों की हदबंदी नए सिरे से होगी और उसके लिए तमाम तैयारियां इस बार कर ली गई हैं। सरकार ने ऐवान में जवाब दिया। कमीशन की कोशिश है, जो सरकार का आज वर्जन सामने आया है, नित्यानंद राय ने ऐवान में रखा कि इस मशक को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। इसके लिए स्टेक होल्डर्स की राय लेने के बाद वजारत दाखिला के सामने भी मामला ज़ेरे गौर है, जल्द इसके नताइज सामने कोशिश हो रही है। और यह भी आज जानकारी दी गई कि कमीशन ने 6 जुलाई से 9 जुलाई 2021 तक जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और स्टेक होल्डर्स से मालूमात हासिल की जा सके, इस मकसद से उनके साथ मुलाकातें भी हुई। लेकिन बहुत जल्द इसके नताइज भी सामने आएंगे। हदबंदी का ये जो अमल है मुकम्मल कर लिया जाएगा, इसकी जानकारी आज दी गई। बढ़ते आगे बात जिला राजौरी की करते हैं। बड़ी खबर सरहदी जिला राजौरी से, जहां पर नौशहरा के अंदर क्राइम ब्रांच जम्मू ने कार्रवाई की है और कार्रवाई इसलिए करनी पड़ी है क्योंकि यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर जब पंचायती इंतखाबात हुए थे तो उनमें जाली सर्टिफिकेट या फर्जी सर्टिफिकेट लेकर इंतखाबात लड़ने का इल्जाम कुछ लोगों पर लगा था। बिजनौर, नौशहरा, राजौरी जिले में पंचायती इंतखाबात लड़ने के लिए मुबैना फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करने का इल्जाम था। एक सरपंच, 2 रेवेन्यू ऑफिसर समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और क्राइम ब्रांच जम्मू के तर्जुमान का जो बयान सामने आया उसमें यह बताया गया है कि सरपंच श्रीमती संतोष नंदलाल, जो कि प्रेस नोट में कहा गया है, इसके अलावा बताया जाता है कि मुख्तलिफ दफात के तहत इन पर भी कार्रवाई हो सकती है। फौजदारी का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसका जो शौहर है बोधीचंद, गांव बिजनौर का, ये भी रहने वाला है, तहसील नौशहरा, जिला राजौरी। इसके अलावा अकबर हुसैन उस वक्त के तहसीलदार नौशहरा और बलविंदर कुमार उस वक्त के पटवारी नौशहरा को भी पंचायत हल्का भिंजो नौशहरा में पंचायत के सरपंच की, यानी जो उस वक्त इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए ये जो सरपंच का इंतखाबात, सरपंच के लिए जो इंतखाबात हुए थे उसमें गई थी, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो हासिल करना और उसका फायदा फर्जी जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने की कोशिश हुई थी उसमें अब बाकायदा कार्रवाई हुई है। हकीकी इस्तेमाल में मुलव्विस होने पर यह कार्रवाई अब मजीद आगे बढ़ी है। कुल मिलाकर इसमें जो एक तो सरपंच का नाम सामने आया है और उसके अलावा 2 रेवेन्यू ऑफिसर्स भी हैं, सीनियर ऑफिसर यानी तहसीलदार का नाम भी सामने आया। तहरीरी शिकायत दर्ज कराई गई थी जोगिंदर सिंह वल्द कस्तूरी लाल की जानिब से क्राइम ब्रांच जम्मू में, जिसके बाद अब तक मामला चलता रहा। इल्जाम था कि उनकी अहलिया शीतल कौर साकिने गांव भिजनवा ने एक खातून के खिलाफ रिजर्व जुमरे में यानी SC हल्के के अंदर बतौर सरपंच उम्मीदवार इलेक्शन लड़ा था, लेकिन संतोष कुमारी, जिन पर इल्जाम था कि वो पहले ही इस रिजर्व सीट के लिए मैदान में उतरी थी और सर्टिफिकेट जो था वो फर्जी तैयार किया था। कार्रवाई इसके बाद हुई है। बात जम्मू कश्मीर इंतजामिया की, चूंकि इंतजामिया ने जो अफसरान का तबादला है जम्मू कश्मीर इंतजामिया के अंदर या रद्दोबदल का सिलसिला वो जारी है। आज भी इंतजामिया ने 6 SCs को बतौर चीफ इंजीनियर तैनात करने का हुक्म दिया है और जो इंतजामिया की तरफ से हुक्मनामा जारी किया गया है उसमें VK सरंगल के अलावा मुजफ्फर मुख्तार शाह, गुलाम रसूल खांडे, राजन गुप्ता, संदीप रथ, लतीफ अहमद शाह को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस मामले में अदालत के सामने भी एक रिट पिटीशन दायर की गई है और
इस पर अदालती फैसले का भी इंतजार है और फिलहाल इन अफसरान को बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी फेवरेटिज्म के, जो इंतजामिया के ऑर्डर में लिखा गया है कि इंतजामिया के मुताबिक आर्जी बुनियादों पर चीफ इंजीनियर्स इन्हें तैनात किया गया है, जो अब तक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स के बतौर काम करते थे, यानी एससीज थे। और इसके बाद नया हुक्मनामा जब जारी होगा तो इन्हें यहां से दूसरी जगह भी हटाया जा सकता है, मुंतकिल किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो 6 एससीज थे उनको चीफ इंजीनियर बनाने का जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जो हुक्मनामा जारी किया है, फैसला लिया गया है। इनमें वीके सरंगल, मुजफ्फर मुख्तार शाह जो पहले भी बताया, गुलाम रसूल खांडे, राजन गुप्ता, संदीप रथ और लतीफ अहमद शाह का नाम है। हुक्मनामा आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बात जरा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरप्रस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की करते हैं, जिन्होंने आज कई तरह के इल्जामात मरकजी हुकूमत पर लगाए, किसानों का मामला उठाया, खुसूसी हैसियत का मामला उठाया और दीगर मामला भी आज उनकी तरफ से स्पीच के दौरान उठाए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरप्रस्त और श्रीनगर से रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू में है और आज कहा कि नागालैंड में जो कुछ हुआ हुकूमत वो पंजाब में भी करेगी, वो दिन दूर नहीं है। और फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हुकूमत ऐवान में ताकत के बल पर दीगर लीडरान को या हिज़्ब इख्तिलाफ को दबाती है, मनमर्जी से फैसले लेती है, जमहूरियत का जनाजा निकाला गया है। और यह भी इल्जाम लगाया कि वज़ीर आज़म ने 24 जून को जो वादा ऑल पार्टी मीटिंग में दिल्ली के अंदर किया कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को खत्म किया जाएगा, आज तक इस समत कोई भी कोशिश नहीं हुई, ना ही कोई नतीजा इसके बाद निकला है। उन्होंने कहा कि दफा 370 की बहाली की खातिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हर महाज पर अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। आज कई लीडरान को डराया जाता है, धमकाया जाता है अगर वो खुसूसी हैसियत की बहाली की बात करते हैं। किसानों के मामले पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत ने 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात में नजर आ रही साफ शिकस्त के पेश नजर किसान तहरीक के सामने घुटने टेके और इसके बाद कवानीन को वापस लेने का फैसला किया। इन बातों का इजहार जम्मू में आज वो कर रहे थे। कश्मीर भवन जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कन्वेंशन हो रहा था। आपने मुअत्तल किए क्योंकि आपने बिल पास करने हैं, वो पास नहीं होंगे क्योंकि आपके कम नंबर हैं, इसलिए उनको पिछली पार्लियामेंट सेक्शन में जो आपने किया उस पर निकाला। ये डेमोक्रेसी अफसोस। अल्लाह करे कि वो वक्त आए कि ये इधर बैठे और हम इनको डेमोक्रेसी दिखाए कि हम आपको सुनना चाहते हैं और आप बोलिए जो बोलना चाहते हैं। और लोहिया साहब ऐसे ऐसे हमले उन पे करते थे, जवाहरलाल खामोशी से सुन। ये था कैरेक्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मादाए बर्दाश्त जिसे हम कहते हैं, एबल टू लिसन। आज वो एबल टू लिसन रहेगा। यहां लोगों को खुशियां वापस दो। आपने वादा किया था हमसे, वजीर आजम याद करिए, आपने कहा था दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी हम दूर करेंगे। मुझे बताइए 24 जून से आज तक कौन सी दूरी आपने दूर की और कौन सा दिल से आपने हमें मिलाया? इतनी बहुमत है, हम कुछ भी कर सकते हैं। क्यों ना देश को जमीन दोस्त कर दें? नहीं देखते। अभी देखिए पंजाब में 50 किलोमीटर ये सब के हवाले किए। क्यों? क्या उनकी पुलिस इस काबिल नहीं है कि वो उसको कंट्रोल कर सके? 5 किलोमीटर। अब वहां भी वैसा ही झगड़ा होगा जैसे आपने नागालैंड में देखा, जहां बेगुनाह मारे गए। उसका इंतजार कीजिए, ये भी होने वाला है। समझते नहीं, सोचते नहीं, बिला सोच समझ जो मर्जी है वो कर लेंगे। 750 किसानों ने शहादत दी और जब इन्होंने देखा कि 5 रियासतों में ये हार जाएंगे, खुद सतपाल मलिक जो यहां के गवर्नर थे, उनने इनसे कहा तुम हार जाओगे। और जब इन्होंने देखा यूपी में इनके जलसे कुछ भी नियोग नहीं थे, तो इनको लगा कि भाई हमारी नैया जो है वो डूब रही है, तो फौरन
ऐलान किया कि हमने तीनों काले कानून जो वापस लेंगे। ये कानून हमने लोगों के लिए बनाए थे, वो समझ नहीं सके। और जिस तरह पार्लियामेंट में पहले पास किया था, हमने कहा था उस वक्त साहब इस पे बहस कीजिए, बहस से पता लगेगा सही क्या है और गलत क्या है। चलिए, साबिक वज़ीर-ए-आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म में मादा नहीं है कि वो बात हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान की सुने। इधर महबूबा मुफ्ती भी आज इल्जामात लगाने में सरफहरिस्त रही। चूंकि जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आला दिल्ली में मौजूद है तो मरकज पर वो हमला ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि गांधी के हिंदुस्तान को गोडसे का हिंदुस्तान बनाने जा रही हुकूमत, जो कि किसी भी कीमत पर उन्हें कबूल नहीं है। वो क्या उनकी जमातों के साथ या हम ख्याल जमातें भी ऐसा कभी नहीं सोचती। वहीं उन्होंने आज एक बार फिर कहा कि हुकूमत अटल बिहारी वाजपेयी के दौरे हुकूमत को भी याद करे और उस दौर को वापस अगर लाना चाहे तो जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन हुकूमत ये चीज नहीं कर सकती। आपने हाल ही में देखा कि वहां आगरा में किसी ने पाकिस्तान की जो है जीत सेलिब्रेट की, तो मुझे याद आया जब वाजपेयी जी थे तो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, तो इंडिया के लोग दे वर चीयरिंग फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी पीपल वर चीयरिंग फॉर इंडिया। और तब मुशर्रफ भी आए थे, उन्होंने धोनी को बड़ा कांग्रेचुलेट वगैरह किया था। दैट वाज आल्सो टाइम। तो आज तो कहीं आगरा में बच्चों ने सेलिब्रेट किया या चीयरिंग की और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो वहां के जो कॉलेज की जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने भी कहा, पर आज कोई वकील उनका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे गांधी का इंडिया गोडसे का इंडिया बनते जा रहा है और हम लोग तमाशा देख रहे हैं। खासकर जो हमारे बड़े पिलर्स हैं, मीडिया एंड जुडिशरी, जो उनकी ड्यूटी है, जो उनको अकाउंटेबल बनाना चाहिए इस कॉलोनियल माइंडसेट को, इस कॉलोनियल सरकार को, वो नहीं कर पा रहे। आई सेड अर्लियर, जम्मू कश्मीर हैज बिकम अ लेबोरेटरी। एक गोडसे का जम्मू कश्मीर बना के पूरे मुल्क को ही गोडसे का मुल्क बनाना चाहते हैं। ये असरअंदाज होती है, इफेक्ट होती है, दैट इज द विमेन फोक। बिकॉज व्हेन एनीबडी डाइज और ही इज टेकन टू जेल, तो जो पीछे रह जाती है, इट्स इधर अ वाइफ जिसकी 18 महीने की बच्ची अपने बाप की लाश के लिए रात भर वहां ठंड में सिसकती रही, या आमिर मागरे की बहन जो अपने भाई की लाश का भी इंतजार कर रहे हैं। और आमिर मागरे को भी बोला। महबूबा मुफ्ती दिल्ली के अंदर, जहां पर खवातीन की आज एक एसोसिएशन से मुलाकात करने के दौरान मीडिया नुमाइंदों से भी इंटरेक्ट हुई।